हमारा जो कहने का तात्पर्य वो संख्या से नहीं है। बढ़िया है आप गणित लगा के संख्या से कर रहे हो। मान लो आप जिस समय प्राण निकलने का समय है और संख्या आपकी पूरी हो गई पहले, और उस समय आपका चिंतन किसी विषय का चल रहा है, स्त्री पुरुष मकान धन कोई वस्तु व्यक्ति स्थान का, तो आपकी सदगति में बाधा हो जाएगी ना। अंतःमति सुगति। और हर श्वास में हम राधा जप रहे हैं। आप कह रहे हो कि गृहस्थी में नहीं जपा जा सकता, हमें लगता है गलत बात है। तुमसे ज़्यादा हमारी सेवा है। गृहस्थी चैन से 9 से लेकर के 4-5 बजे तक तो सोता होगा। यहाँ 8-9 बजे शयन करते, 12:30 बजे जग जाते हैं और दिन में नींद है नहीं, और रात दिन अपना कार्य चालू किए हुए हैं। कितना गृहस्थी में 4 लोग होते होंगे ना, यहाँ 40-50 हज़ार तो सुबह खड़े होते हैं रोड में केवल, और सबसे आंख मिलाना है। इतने दृश्य देखने के बाद एक भी फोटो किसी की नहीं होनी चाहिए। कैमरा खुला है लेकिन अंदर से ऑफ है। सबसे देख रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सब जरूरत पड़ी तो बात भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, किसी से नहीं। अपने इष्ट के चिंतन में आप लोगों से मिल रहे हैं। अभी चल ही रहा है वो सत्संग सब करके, फिर भी चल रहा है। तो आपका गृहस्थी में इतना काम तो है नहीं, क्योंकि शरीर प्रधान कार्य गृहस्थी में होता है। गृहस्थी में शरीर प्रधान। आप ऑफिस भी जाओगे तो बराबर 4 घंटे प्रवचन नहीं देने हैं। 10 मिनट बाद की फी चुप हो गए तो उस समय चल रहा है राधा राधा राधा। और जब आप ऐसे चलाओगे तो हम जैसे तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में भी वही बसा हुआ है, राधा 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 राधा। तो हम जप नहीं रहे लेकिन चल रहा है, जैसे धड़कन चल रही, जैसे श्वासें चल रही, ऐसे नाम चल रहा है। पर इसका अभ्यास किया जाता है। अगर हम ये मान लेंगे कि हम गृहस्थ हैं, हम ऐसा अभ्यास नहीं कर सकते, तो कभी नहीं होगा। ये मान लेंगे कि हम भगवान के अंश हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। जो एक संत कर रहे हैं वही हम गृहस्थी में रह के कर सकते हैं। क्या नहीं होता संत में? क्या संतों का भोजन नहीं बनता? संत कपड़ा नहीं पहनते? क्या संत मकान में नहीं रहते? अंतर ये है कि वो किसी से संबंध नहीं रखते और गृहस्थी में संबंध रखा जाता है, भाव में अंतर। तो क्या अंतर से तुम वैसे गृहस्थी में नहीं रह सकते? भाई अगर तुम्हारे घर में रहते होते तो 4-5-6 लोग होंगे, 10 लोग, 4 लोग हैं, 400 लोग हैं, सैकड़ों बच्चियां, सैकड़ों संत बच्चे, सब पूरे, और सबके दिमाग पर हमारा शासन है। धर्म विरुद्ध एक भी बच्चा आचरण नहीं कर सकता। वो पूरे परिवार को जैसे संभाल के चला जाता है ना। अच्छा, ये तो हुई हमारे घर में रहने वाले, यहाँ वृंदावन में जो हमारे पास है, 10 हज़ार लोग बाहर रह रहे हैं, आप लोग भी हो। अगर आप वास्तविक भाव से अगर मानोगे कि संत गुरु या कुछ, तो आप गलत करने की सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में प्रेमानंद छाया हुआ मिलेगा, और डर लग जाएगा कि यार नहीं, अगर दोबारा सामने गए तो फिर हमें डांट लग जाएगी, अब गलती नहीं करूँगा। ये तो क्या ये बल आप नहीं जागृत कर सकते? आप भी भगवान के हो, आपको भी नाम जपने का अवसर मिला है, पर आप अपने को छूट दे देते कि मैं गृहस्थ हूँ। तो गृहस्थ में कोई लाइसेंस इस बात का थोड़ी दिया गया शास्त्र में कि आप मनमानी भोग भोगो, आप जैसा चाहो वैसा करो। नहीं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दोनों को भगवत प्राप्ति करने के लिए मानव देह मिली है। दोनों का ढंग अलग अलग है। आपको काम सताया तो धर्मपूर्वक अपनी पत्नी से, आपको मोह सताया तो धर्मपूर्वक अपने पुत्र से, लोभ सताया तो धर्मपूर्वक धन कमा करके। इस तरह से विकारों को हम कब्जे में लेते हैं धर्म की सीमा में, और आगे चलकर निर्विकार हो जाते हैं। और वैरागी को वो पहले से ही प्रथम से ही त्याग शब्द से, क्योंकि त्यागी वैरागी है ना, वो त्याग से सर्वस्व त्याग करता हुआ उस ऊंचाई पे पहुंच जाता है। उसी ऊंचाई पर आपको पहुंचना है, पर आंतरिक राग का त्याग करना। अगर आप अपने को गृहस्थ मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। गृहस्थ पहले आप मानो भगवान के आप अंश हैं। आप गृहस्थ धर्म का पालन कर, आप गृहस्थ नहीं, आप गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। आप भगवान के अंश हैं, आप गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, तो आप जीत जाओगे। और आपने अपने को गृहस्थ मान लिया तो छूट दे दोगे कि ये तो सब काम बाबा जियों का है कि आप निरंतर भजन करो, हम तो गृहस्थ हैं। एक जो आप एक गणना करके जप कर रहे हो, ये बड़ी श्रेष्ठ बात है, पर चूक की बात यह है कि गणना पूरी होने के बाद जब हमारा जो श्वास खाली जा रही और उस समय हमारी मृत्यु हो गई, तो हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा। जैसे हिरण का चिंतन हुआ तो अगला जन्म हिरण का हुआ। तो अंतःमति सोगति, मुझे चाहिए कि हर श्वास में अभ्यास करो, हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते ही सिल पर होत निशान। तो राधा नाम का निशान पड़ जाएगा बुद्धि में। राधा राधा, अंदर से एक
दिव्यता आ जाएगी, फिर भजन करना नहीं पड़ता, रोम रोम भजन करता है। मतलब एक दिमाग हो जाता है, राधा में दिमाग हो जाता है। एक होता है वाचिक जप करना, फिर उपांश जप करना, फिर मानसिक जप करना, फिर रोम रोम में वही, मतलब वो छा जाता है। बात करो, उठते बैठते चलते फिरते खाते बात करते मौन, हर स्थिति में वो भगवदाकार वृत्ति रहती है, अखंड भजन रहता है। अभ्यास करो, अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। देखो जिनका अभ्यास नहीं तो आँख खोल के भी निशाना नहीं लगा सकते। ऐसे अभ्यासी लोगों की आँख में पट्टी बांधो और वो निशाने पे। एक हमें दिखाया कि एक आदमी को लिटा दिया, आसपास तरबूज रखे और उसके नमक डाल के आंख में पट्टी बांध दी गई और बड़ा भारी वो घन दे दिया गया, हथौड़ा जैसा, वो ठीक उसी पर मार रहा है। मतलब आंख की पलकें बंद है, पट्टी बंद है, जरा सा चूक जाए तो लेटे हुए बंदे के मतलब प्राण निकल जाए, पर उसका ठीक घन जो हथौड़ा है वो उसी पे पड़ रहा है। ये क्या अभ्यास, मतलब आश्चर्य में बात, अभ्यास है ना। तो आश्चर्य में बात की संसारिक कार्य करते हुए, बात व्यवहार करते हुए वो भगवान में अपने चित्त को रखे, संभव है। अभ्यास से सब संभव है। अभ्यास हो जाए तो आंख में पट्टी बांध के गोली मार दे। अभ्यास नहीं है अपने लोगों का तो जैसे अपने को बंदूक दिया तो लाठी वाला काम भले कर ले, लेकिन बंदूक नहीं चला पाएंगे, क्योंकि कभी पकड़े नहीं, कभी चलाया नहीं, कभी अभ्यास नहीं किया। ऐसे ही अपने लोगों ने मन का अभ्यास किया, भजन का, तो उसमें प्रवीणता हो गई। अब मन का अभ्यास किया विषयों का, तो भगवान में लगाना बड़ा कठिन है ना। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त कहीं जाए ना, बार बार प्रभु में लगा रहे, राधा राधा राधा। खूब ऐसा अभ्यास कीजिए हर श्वास में, और एक श्वास में कई नाम जपे जा सकते हैं। तभी तो आप 21 वो श्वासों का गणना करके जप लेते हैं। तो हम धीरे धीरे और धनी बने। हम चलते फिरते उठते बैठते ये भय रखें कि कभी भी प्राण निकल सकते हैं। प्राण निकलने की कोई तिथि तारीख हमारे पास है नहीं, और जिस समय प्राण निकले और जो चिंतन किया वही हमें बनना पड़ेगा। तो हम राधा राधा बोलते रहे, तभी काम बन। अंतिम श्वास में नारायण निकला अपने पुत्र के बहाने, तो परम पद का अधिकारी हो गया। तो हम इतना बड़ा घाटा न सहें, अब मनुष्यों ने हमारी व्यर्थ न जाए। हम हर समय नाम जपने का अभ्यास करें। पूर्णता तो भगवान की कृपा से होती है, पर हम प्रयास हम करें। प्रयास में पूरा हमारा बल लगा के, तो कृपा भी भगवान की पूरी होगी और वो हमारा उद्धार कर देगी पक्का। हम कायरता न करें तो भगवान की कृपा की कमी नहीं। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, जिसकी कृपा करते करते कभी आघाती नहीं, ऐसी भगवान की कृपा है।